वाइफ को फ़ोन किया? हाँ, मेरे घर वाला जो दूसरा नंबर था ना, हाँ जो दूसरे आईडी से मैं उनके हाँ 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 पेमेंट किया हाँ था। हाँ, तो ठीक है, हाँ, उसने उसको मालूम नहीं होगा कि ये उसको कौन है। मालूम नहीं था, तो वो डीसी शास्त्री ने और इन्होंने हाँ दोनों ने उस पर जब मैंने ब्लेम किया ना इनको, तो हाँ उस नंबर पे बात करके और फिर जब बोले कि ललित जी आपका नंबर है, ये हमने पता किया कि बेटे ने उठाया, आपकी वाइफ ने उठाया। नहीं, तेरे को मेरे से ही पूछ लेता, मैं घर पे फ़ोन करने की क्या आवश्यकता हाँ, थी वैसे ही पूछ लो। मैं तो सामने ही कह रहा हूँ तुम्हारे। हाँ वो तो क्या था, महिला का क्या था? वो महिला, जिस महिला की आप बात कर रहे हो ना, जी। वो शायद चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। हाँ, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की है ना? नहीं नहीं, वो तो भीलवाड़ा की है, भीलवाड़ा की। भिलवाड़ा वो की। वो शंकर लाल जी बताएंगे, शंकर लाल जी का तो घर उसने है। बोला मेरे को पहले कि भाई का ये हमारे जनता सरकार मोर्चा से आवेदन लगाना है। तो मैंने बोला भाई जनता सरकार मोर्चा में तो सहयोग राशि है, जैसे तू 500 देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है, 2000 देगी तेरी इच्छा हो जो दे देना। फिर वो सीताराम से मिली, तो सीताराम ने उससे 20,000 रुपये ले लिए, और वो फिर वो 20,000 का, वो 20,000 में तेरा काम हो जाएगा। फिर उसने वो 20,000 रुपये में काम नहीं, फिर उसे 1 लाख रुपये की और मांग की। फिर उस महिला ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो महिला उससे 20,000 रुपये लेने के लिए उनको फ़ोन लगाती है, फ़ोन भी नहीं उठाते। और राजू मिश्रा जी से भी बात की, तो राजू मिश्रा ने उसको बोला कि भाई मैं तेरे ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज करा दूंगा, तो उसको धमकाया है महिला को। वो असल में क्या है, अपने भोले वाले लोग जो है ना वो डर जाते हैं, और उसको ये मालूम है, मतलब वो बोलने में कमीनापन तो है ही है उसका। काइये आदमी है ये। एक उसका साथी बैठा है फरीदाबाद में, वो इतना आरामखोर है। वहाँ जो जेल गए थे ये होटल वाले कांड हाँ, में, उस कांड में वहीं खड़ा होकर के किसी को कॉल करके मतलब अपने उस्ताद को कॉल करके, वो 1.5 फुटिए को, और वो माइक ऑन करके रखा हुआ है वो हेडफोन। और मैंने वहाँ सबके सामने उसको बोला कि तुम्हारे जैसे हरामखोर लोगों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखिए लेकिन वो इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि अब हम जैसे लोगों को तो थोड़ा कड़ा इसलिए होना पड़ता है कि मालूम हो कि ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और वो लोग इतने काइये हैं, वो इतने कमीने हैं, वो इतने नीच हैं कि वो ऐसा दिखाते हैं कि हमारी तो, हम तो पोलाइटली बात करते हैं, ये बलारा ही सिर पर चढ़ के बात करता है। और मैं जानबूझ के इसलिए बोलता हूँ कि सबको मालूम पड़े कि ऐसे लोग जो है ना इस समाज में अंदर हैं जो आस्तीन के सांप हैं। हाँ, भाई या तो वो ये बता दो कि जिस दिन वो जेएसएम की मीटिंग में आए थे, उस दिन से पहले तुम्हारी औकात, तुम्हारी हालत क्या थी। औकात शब्द तो ही नहीं यूज़ करेंगे, मतलब शब्द इन डॉक्यूमेंट के मामले में। आज वो लीगल सपोर्ट देने की बात करते हैं, वो ग्रुप के अंदर बात करते हैं कि कितने लोगों को एनओसी दिलाई। हाँ, ठीक है। और मैं समाज में हर ट्रेनिंग में 33 ट्रेनिंग हो गई है। मेरे ख्याल से किसी ट्रेनिंग में हमने ये तो नहीं कहा कि मैं किसी को एनओसी दिलाऊंगा, जी, आज तक नहीं कहा किसी को बोला ही नहीं। तो फिर ये सवाल कहाँ से पैदा होता है? फिर बोलते हैं कि मतलब अब क्या है, देखो, चाहे राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, चाहे उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या छत्तीसगढ़ में, या महाराष्ट्र में, कहीं किसी ने किसी से पैसे ले लिए और उसका आवेदन नहीं लगाया, तो उसमें गलती जनता सरकार मोर्चा की कहाँ है भाई? सबसे पहली बात तो किसी को पैसे देने वाला कसूरवार है। हमने जब बोला है कि आपको जनता सरकार मोर्चा के साथ कनेक्ट होना है, तो आपको इसी नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके, बल्कि कॉल भी नहीं करनी है, मैसेज करके छोड़ देना है। अब देखो, बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी दिक्कत आती है, और इस दिक्कत को सीरियसली लेना ज़रूरी है। मेरे ऊपर आरोप लगा कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, और मैं इतना परेशान था लोन के मामले में, और आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा मैं तो कभी कहता ही नहीं कि मेरे नंबर पर करो, मैं कह रहा हूँ लोन वाले तो इस नंबर पे कर दो, वो नंबर मैंने दिया हुआ है। अच्छा, फिर मैंने पूछ ही लिया कि बताओ चलो मैसेज क्या है तुम्हारा, मैं देख लेता हूँ, नंबर बताओ। मैंने नंबर करके सर्च किया, उसने मैसेज किया हुआ था हाय। ऐसा ही एक बंदा था, उसने भी मुझे यही कहा कि वो जवाब तो देता ही नहीं है। मैंने जवाब तो देता नहीं है, तो मैंने उसको, उसमें मैसेंजर पे मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उससे पूछ लिया भाई नंबर बता। उसका नंबर मैंने सर्च किया,
उसमें उसने लिखा हुआ था मुझे आपकी बहुत सख्त हेल्प की ज़रूरत है, मेरी मदद कीजिए। यार इस लाइन को मैं कैसे समझूं बताओ? मतलब कोई ट्रैक्टर फंसा हुआ है खेत में तुम्हारा, मेरे को ट्रैक्टर भेजना है, कपड़े उतार लिए किसी ने, मुझे कपड़े भेजने लेके, मुझे कैसे मदद करनी है मुझे बताओ तो सही यार। और फिर मदद करने के केस में हमने आपको लोकल आदमी बोले हुए हैं कि आपको अपनी टीम तैयार करनी है। अगर जिसका आवेदन लगा हुआ है उसने 20 लोग अपने, कम से कम 20 परिवार अगर तैयार कर लिए होते तो किसी देवेंद्र बल्हारा की किसी की ज़रूरत पड़ती क्या? बोलने के लिए अगर वो ट्रेनिंग खुद ले लें और खुद समझ के खुद बोलना शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें। देखो बैंकों में हम जो काम कर रहे हैं ना, जो जनता सरकार मोर्चा कर रहा है, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं ताकि सभी लोगों को मालूम पड़ जाए। जो जनता सरकार मोर्चा कर रहा है ना, वो उसका मकसद पूरे भारत को कर्जे से मुक्त करना है। जी। अब जब हम पूरे भारत को कर्जे से मुक्त करेंगे, इसको आप वैसे समझिए, किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान गई, ना सरकार ने मुआवजा दिया, ना किसी किसान संगठन ने मुआवजा दिया। थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता पहुंच गई होगी तो पहुंच गई होगी, लोकल किसी ने इकट्ठा करके दे दिया होगा तो उसके परिवार को दे दिया। लेकिन वो लड़ने वाले लोग थे जो बॉर्डर पर बैठे थे और उन्होंने अपनी जान दे दी, इसलिए कि पूरा समाज, पूरा किसान समाज जिंदा रह सके। अब इसमें किसकी गलती मानोगे? गलती किसकी है भाई? किसान नेता जिसने वो आंदोलन किया उसकी, जो किसान नेता वहां जाके बैठा उसकी, या उसके परिवार ने जाने दिया उसकी, या जिसने तीनों कानून गलत बनाए उसकी? सरकार की गलती है ना, है कि नहीं? अभी आज हम चले कर्जे से मुक्त करने, हमने लोगों को बताया कि आइए हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करने हैं। हमने एग्जाम्पल सेट किए, जो लगने वाले थे ताले उनको रुकवाया, जो लगे हुए थे उनको खुलवाया, जो आवेदन पे प्रक्रिया चालू होने वाली थी वो रुकी। आज अपने पास, मोर्चे के पास ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं जहां आज से 2 साल पहले लोग सुसाइड करने वाले थे, लोग घरों के बाहर बैठे थे, लोग अपने घर छोड़ चुके थे, लोग अपना उम्मीद छोड़ चुके थे, वो उम्मीद दोबारा जगी, अपने घरों में बैठे हैं आज वो। मतलब 1-2 नहीं है, सैकड़ों हैं। वो इतने नीच लोग हैं, वो एक आदमी को, अपने आदमी को वो मोर्चे में भेजते हैं, नई ट्रेनिंग होती है, वहाँ उनके नंबर लिखे जाते हैं, उन नंबरों को वहाँ से वो नोट करते हैं, फिर वो अपने कचरा ग्रुप में ऐड करते हैं, फिर उस कचरा ग्रुप में कचरा फैलाने का काम करते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे राजस्थान का भी एक कीणा जी है, वो भी लगा रहता है, लीणा कीणा कोई है, वो इसी काम पे लगा है। अब वो क्या बोलता है? वो बोलता है देवेंद्र बल्हारा ने ये बोला कि मेरे से पूछ के लोन लिया था क्या? भाई ये तो बात मैं आप सबसे भी पूछ सकता हूँ, ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। भाई आप अगर मेरे ऊपर प्रेशर बनाओगे कि मुझे अभी के अभी सोल्यूशन चाहिए, तो मेरा तो जवाब यही होगा भाई मेरे से पूछ के थोड़ी आपने, भाई मैं थोड़ी उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना यार। आपके कुड़की हो रही है, आपका मकान जा रहा है, बैंक आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, इसमें सरकार जिम्मेदार है, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं यार। या जनता सरकार मोर्चा तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर उस बात में झूठ है जो हमने आपके सामने रखी है, अगर उन फैक्ट में झूठ है, तो हम कसूरवार हैं कि झूठ बका के आप लोगों को बहला रहे हो, गलत रास्ते पे लाए। लेकिन अगर वो बात सच है और उसको सबसे पहले लाने वाला अगर मोर्चा है, अब वो जिनकी बात करते हैं, आज से देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ये लड़ाई लड़ी, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये लड़ाई जनता सरकार मोर्चा ने शुरू करी है। लेकिन नेताजी के बाद लोगों ने नहीं उठाया इसको, इस मुद्दे को उठाया फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो भी सिर्फ संसद में बोलकर रह गए, पार्लियामेंट में बोल कर रह गए। उन्होंने अपनी किताब रुपये की समस्या में जिक्र किया कि कैसे देश आने वाले टाइम में बर्बाद होने वाला है, जो आज हो रहा है वो उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया। इसके बाद रामवृक्ष यादव जैसे लोगों ने इस पर मुद्दा को उठाया, उनको कैसे गोलियों से भुना। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप लोग ऐसे चलोगे, तेजी से चलोगे, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे,
तो गोलियों से भून दिए जाओगे। ये लड़ाई हम हारने के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं यार। समाज, मेरा लोन नहीं है व्यक्तिगत, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए किसी से, ना मेरे बच्चे ने नौकरी लगनी, ना मुझे पैसे का लालच, मुझे पैसा कमाना होगा, मेरे पास बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के। ये चिल्लर चौकड़ी में मेरे को कुछ नहीं करना है। ये 20-20, 10-10 हज़ार का क्या करना है? जिस आदमी की अपॉइंटमेंट का रेट 1.5 लाख रुपये है यार, मैं क्यों फालतू के चक्करों में पड़ूंगा? मैं रोज का एक काउंसलिंग करूंगा, महीने का 45 लाख रुपया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है मुझे? सिर्फ एक काउंसलिंग, ज़्यादा नहीं करना, 2 घंटे 3 घंटे बैठना पर डेली का, उतने में काम हो जाएगा। और इतने लोग तो हैं पूरी दुनिया के अंदर जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं किसी तरह उनको बुला लूँ कि मेरे बच्चे का भी बता दो, मेरे बच्चे का भी बता दो। तो पैसा तो पर्पज़ नहीं हो सकता। मेरे पास, जनता सरकार मोर्चा के पास, अपने लोगों के पास एक विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए 20 डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है, और अपने पास 5000 से ज़्यादा लोग डेडिकेटेड हैं इस टाइम पे पूरे इंडिया में। तो अगर अपने को पार्लियामेंट का चुनाव भी जीतना हो ना, तो एक पार्लियामेंट की टिकट हम लोग किसी को भी जिता सकते हैं। लेकिन हमने 2024 के किसी चुनाव में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। अभी 2024 का विधानसभा हरियाणा में होने वाला है। सबने ये आरोप लगाए कि ये आदमी ये करेगा, क्योंकि लोग इकट्ठे होने के बाद लोगों को ये दिखता है कि शायद ये राजनीति करने के लिए आ रहा है। मेरे को अगर विधायक बनना हो, मैं आज अगर टिकट का नामांकन करूं, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत से 2000 लोग नहीं आ सकते अपना काम छोड़ करके। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 गांव हैं, हर गांव में 20 आदमी घुस जाएं, एक आदमी भी होना है बोलने वाला पूरे गांव में। इन नेताओं के पास एक भी नहीं होता है, तब भी ये लोग खेल खेलते हैं। और अपने पास तो इतने लोग हैं जो पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। मतलब कुछ भी नहीं है 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर प्रभाव डालना, पर वो मकसद नहीं है भाई। मकसद तो पूरे देश को उस लेवल पे लेके जाना है। आपको 2 काम करने हैं। पहला काम है बोलना सीखना है, और दूसरा काम है लिखना सीखना है। ना तो आप बोल रहे हो ना आप लिख रहे हो, गड़बड़, सिर्फ आप वहीं फंसे हुए हो। अभी भाई ने कहा एनपीए हो गया। आप जिस दिन बैंक का पहले नोटिस का जवाब आया, उसी दिन उसको लिखित में कुछ भी भेज दो, कुछ ही भेज दो कि सरकार जिम्मेदार है, लॉकडाउन लगा के मेरा धंधा खराब किया था, इसमें मैं क्या करूं, सरकार से मांगो ये किस्त, मैं कैसे दूं। मतलब उसमें इतना लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? भाई लॉकडाउन मैंने थोड़ी लगाया था, ना आपने लगाया, जिसका लोन है सरकार ने, और सबके धंधे लॉकडाउन के बाद चौपट हुए हैं, सबकी किस्तें उसके बाद टूटी हैं। आप लोगों ने ये लोन इसलिए नहीं लिए थे कि आप ये किस्तें तोड़ें। मैं दुनिया को ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि जो मैं 4 साल पहले 3 साल पहले भौंक रहा था कि ये लॉकडाउन प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत लगाया जा रहा है, आपके धंधे बर्बाद करने हैं ताकि आप कर्जे में डूबो और आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो। आज ये बारिश करवाई जा रही है, जो ये करवाया जा रहा है, इसमें किसान की ज़मीन लेनी है इनको ताकि किसान की फसलें खराब हो जाएं। हमारे वहाँ पर हीट वेव इतनी ज़बरदस्त चल रही थी कि उसमें धान में पानी खड़ा नहीं हो पा रहा था, ज़मीनें सारी सूख के बिल्कुल लक्कड़ हो गई थी। वो तो परमात्मा सुन लेता, पता नहीं कैसे फिर बारिश हो जाती है, इनकी प्लानिंग फिर फेल हो जाती है। जहाँ ये डालना चाहते हैं वहाँ से, अभी ये इतने एक्यूरेट नहीं हुए, लेकिन जिस दिन ये एक्यूरेट हो गए, ये हमारी गर्दन कभी भी पकड़ सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई ना हमको पावर इकट्ठी करनी है, ना हमको पैसा इकट्ठा करना है, ना मेरा कर्जे का मसला है। जो लोग समाज की भलाई के लिए उतरे थे ना भाई साहब, जब कर्जे के मसले में लठ लगने लगे ना हम जैसे लोगों को, कि जब देवेंद्र भी उल्टा लटका के टांग दिया, जब वो भी पीट दिया, तो हमारी क्या होगा था, भाग गए जो लीडर बन रहे थे अपने आप में, बोले हम तो इस्तीफा ही दे देंगे मोर्चे से, हमें नहीं चाहिए मोर्चा, पता है हमारे को कि क्यों। जिनको मलाई चाहते होते हैं वो लड़ाई नहीं लड़ा करते, जो लड़ाई लड़ते हैं वो मड़ाई के लिए नहीं लड़ते। 2 तरह के घोड़े होते हैं समाज के अंदर। जब आप चलोगे ना, अभी जब आप मोर्चा बन की मीटिंग करोगे अपने राजस्थान की एंड ऑल, तो एक जंगी घोड़े होते हैं, एक दरबारी घोड़े होते हैं। जंगी घोड़े कभी दरबार में नहीं बैठा करते, और दरबारी घोड़ों के बस का लड़ना नहीं होता।
वो दरबारी घोड़ों के चक्कर में जंगी घोड़ों की टांग तोड़ने की वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये लड़ने वाले लोग चुप हो जाएं। एक आदमी, क्योंकि देखो आपको ग्रुप में मैसेज आएंगे, आपके पास स्पष्टीकरण मांगेंगे, मैं किसी और को स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग जो साथ काम करने वाले हैं उनको स्पष्टीकरण बनता है। एक उनके ग्रुप का सरदार है, जो ग्रुप है ना, जो वो कचरा ग्रुप जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसमें वो ग्रुप में जोड़ते हैं वो, उस ग्रुप का जो एडमिन है वो कंट्रोल करता है, दिमाग उसका चलता है, जबान उस 1.5 फुटिये की चलती है, और बाकी षड्यंत्र ये सारे मिलके करते हैं। उसने क्या किया, मोर्चे से जुड़ा, वो ट्रेनिंग में आया, 7 दिन की ट्रेनिंग में। 7 दिन की ट्रेनिंग में वो एक दिन भी नहीं रुका वहाँ पे। 11 बजे आता, बाहर खड़ा रहता, देख लिया कि ये लायक है नहीं किसी लायक, कागज़ चाहिए बलहारा जी। हाँ, सीखना कुछ नहीं, समझना कुछ नहीं, कागज़ चाहिए। वो पॉलिटिशियन है, उसको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, उसको लोग तोड़ने हैं, उसका काम ही लोग तोड़ना है, तो और कोई काम, पॉलिटिशियन का काम ही, क्योंकि फूट डालो राज करो, पॉलिटिशियन का मेन तरीका। अब वो उसको पता लगा कि ओहो ये गड़बड़ है, ये मौज है, साइड में चलो। अब उसको ये मालूम है कि ये सारा खेल जो है ये फलाने वर्मा जी से चलता है। वर्मा जी से संपर्क किया और कागज़ चाहिए। वर्मा जी ने देख लिया कि चालू आदमी है। जब मैंने बोल दिया कि बलहारा जी इज़ द फाइनल अथॉरिटी, कि मेरे पास किस लिए आया, मेरे को वर्मा जी ने बोला ऐसे ऐसे करके आया, तो मैंने कहा दे दो आवेदन, क्या दिक्कत है, और कागज़ दे दो, किसी के काम के तो ये है नहीं। जब तक ये एक जगह संग्रहित होकर के डिटेल में नहीं जाते हैं, 2 कागज़ दे दो, 2.5 कागज़ दे दो, इसमें क्या है, इतनी बड़ी तय है, उसमें से कुछ दे दो। तो उन्होंने सोचा शायद ये कागज़ पैसे से मिलेंगे। वर्मा जी को आपको कुछ पैसे चाहिए तो बता दीजिए, खर्चा चाहिए तो बता दीजिए, आपका मैं सरफेसी एक्ट को चैलेंज करने के लिए वकील मैं दे दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग करता है वो, तो पैसा बहुत है, मैं पैसे लगा दूंगा सारे। वर्मा जी बोले अभी कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह बनवा लेते हैं, आप कुछ भेज दीजिए पैसा। उसने 40,000 रुपया वर्मा जी को भेजा। वर्मा जी बोले 40,000 आ गए। ठीक है, अगर वो हमको तो जिक्र करता नहीं। अब मोर्चे से कनेक्ट हुआ, मोर्चे ने तो कभी कुछ पर्सनल उसको बोला नहीं, उसको बोला भाई 19 की रैली में जो मदद कर सकते हो कर दो। हमने तो सबको खुला आमंत्रण दिया था, सबने दिया था और अपनी तरफ से मदद भी करी, ऐसी बात भी नहीं है, जिससे जितना हो सके। अब प्रेशर कैसे डालें यार, ऑलरेडी आदमी कर्जे में दबा हुआ है, उसको प्रेशर कैसे डाल सकते हैं भाई। अगर वो इतना पैसे वाला होता तो अपना किस्तें ही ना दिखा लेता यार। किस्तें तो कितने की होती है, कोई किस्त 5,000 की होती है, किसी की 15,000 की होती है। कोई आदमी 15,000 की किस्त नहीं दे पा रहा, उससे हम 15,000 20,000 कर्जा कैसे ले लेंगे। हाँ चलो किसी की मोटी रकम है, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 5 करोड़, उससे तो कुछ बोले भी, लेकिन ठीक है ये स्वाद में इसको, क्योंकि इसको तो लीडरशिप करनी है, इसको तो सबका ठेका लेना है, ठेकेदार आदमी है, तो इसने वो 40,000 देना भी उचित समझा। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये आदमी मोर्चे में होते हुए मोर्चे की टीम को बाईपास करके डायरेक्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, लूटो जितना जहां जाना है वो बढ़िया है, क्योंकि सोल्यूशन इधर से ही होगा, फाइनल सोल्यूशन इधर से ही होगा, उधर से होना ही नहीं है। वर्मा जी अब अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी अब जनता सरकार मोर्चा है। कागज किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे ये इधर से ही जाएगा। उन्होंने बोल दिया वर्मा जी ने, बलहारा जी आप अथॉरिटी हैं, जो फाइनल डिसीजन आपका वही फाइनल डिसीजन अपना, बात खत्म। चलो जी, लेकिन लोगों को तो बाईपास करना है। फिर एक आता है, वो बोलता है जी 2 करोड़ का लोन है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने 15% बोल दिया। मेरे को अब क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोल सकता कि जवाब देना पड़ेगा कल को, है कि नहीं। तो मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ ना, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैं किसी से कुछ छुपा के बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं अपने पास, अगले बंदे ने फ़ोन किए हुए हैं। अब वो अपने मतलब की तो रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, लेकिन इधर से अपने मतलब की तो फिर अपन, क्योंकि मैं तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, मैं तो वो नहीं खोलता। मैंने उस बंदे को वॉइस मैसेज में ये बात बोली, वॉइस मैसेज के मेरे पास पड़ा हुआ वॉइस मैसेज। मैंने कहा भाई
ऐसा है, तुम लो चाहे 25%, तुम लो चाहे 20%, तुम लो चाहे 50%, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बोल देना कि मोर्चे का केवल 10% ही है। अब ये 10% किसका है? जिसके लोन के आवेदन है, जो परेशान है, उनका नहीं है। उनको तो मैंने स्टेज से बोला है कि भाई वो अपना रखो अपने सामाजिक काम में लगाने के लिए, वो हमको देने के लिए नहीं है 10%। ये तो अपनी अपनी यार, वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग और अपने गुरु धर्माचार्य भी बोलते हैं कि अपनी आमदनी का 10% समाज के ऊपर खर्च करो। हमने यही बोला है कि अपनी आमदनी का 10% समाज को खर्च करना, लोन का नहीं, आमदनी का 10% देना है समाज को। अब लेकिन वो आदमी पे कर सकता है, करोड़पति है, आड़ती है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो लालच कर रहा है 2 करोड़ रुपए मारने का, बैंकों के मारने का। तो लालच में उसे 2 करोड़ मर के 20 लाख दे के बात बनती हो, 25 लाख दे के, तो वो सोच रहा है 20-25 लाख में काम चल जाए तो मेरा काम हो गया, मौज हो गई। उसके साथ सेटिंग करी, उसके मुनीम के साथ उसने, क्योंकि वो बोलता बहुत है, सुनता किसी की नहीं है, जिसने ये सेटिंग करी। मेरे पास आया उसका फ़ोन, मैंने वॉइस मैसेज में भेजा, भाई सुनील ने मेरे से बात करी कि देवेंद्र भाई ऐसे ऐसे करके बात है, अपनी 7 दिन की ट्रेनिंग भी होनी है, अपने पास पैसे भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, और ये आप कर सकते हैं क्या आप? मैं कहा कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं कहा एक चीज़ बात करना, उसको बोलना कि भाई मोर्चा 10% से ऊपर की बात नहीं करता। कोई आदमी अगर 15% की बात में तुमने यस किया है तो 5% इसके हैं, और ये उसको बताना। मैंने उसको भी बोला मैसेज करके, भाई देखो बता देना उसको, सरपंच साहब को, कि ये पैसे जो है ना ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये इतना हमने मोर्चे को दिया, ये मेरे पास रहा। और मुझे ये मालूम पड़ गया कि वो बताएगा नहीं, तो हम रात को 1 बजे बारिश में उससे मिलने गए। मैंने सरपंच को बोला कि भाई तुम ये करके बात है, इससे ऊपर लगता है तो ये इसका है। अब वहाँ वो आदमी कह रहा है कि तेरा आवेदन मैं लगाऊंगा। देखना, इसमें समझना, मोर्चे ने कभी भी इस बात को शुरू नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि आपका आवेदन मैं लगाऊंगा, ना कभी ये कहा कि आपकी एफआईआर की कॉपी मैं आगे भेजूंगा। मैं ना तो अपनी टीम का किसी साथी ने किसी का भी आवेदन भेजा होगा, ना किसी ने ठेका लिया होगा। उसने कहा मैं लोन से मुक्ति दिलाऊंगा, उसने कहा कि मैं आपके सारे फॉर्म भेजूंगा, मैं आपकी एफआईआर कराऊंगा, आपने कुछ नहीं करना, आप तो बस एनओसी लेना। और ये बोला मैंने कि एनओसी नहीं मिलेगी भाई, उसको बोला, सरपंच को बोला वहां बैठ करके कि एनओसी नहीं मिलेगी, ये फाइट है, ये लड़नी पड़ेगी, और तुमको लड़नी पड़ेगी। जब बैंक वाले आते हैं तुमको भगाने पड़ेंगे, बैठ के समझाया। लेकिन उसको वो दूसरे वाले ने, अरे इसका कुछ नहीं है, मैं दिलवाऊंगा एनओसी, क्योंकि उसको अपना 5-10 लाख रुपया दिखाई दे रहा है। हमने सबको ये कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। फिर वो उसने एफआईआर की कॉपी बना दी, बना के उसके पास पड़ी हुई है, भेजी है नहीं आगे। अब आगे भेजेंगे नहीं तो फिर तो वो तो बैंक वाले तो जो है ना कहेंगे कि कहाँ है दस्तावेज, दिखाओ दस्तावेज, कोई है नहीं, भेजा नहीं उसने, उधर से गया हुआ है, उधर से भेजा नहीं। फिर बोला हम वो तो पैसे वापस मांग रहे हैं। इसका मतलब तो फिर तो सारे मांग लो भाई, पैसे हमने अपने लिए थोड़ी खर्च करे किसी के। भाई मैं तो देखो, मैं तो जिस गाड़ी में चलता हूँ उस गाड़ी में किसी का पैसा नहीं लगा हुआ, तेल में तो लगा हुआ है, गाड़ी में नहीं लगा हुआ। अगर गाड़ी में आपके आवेदन का पैसा लगा हो तो मैं गाड़ी बेच के सबके वापस कर दूंगा, लेकिन गाड़ी में नहीं लगा, गाड़ी में मेरी कमाई लगी है। लेकिन तेल आपकी कमाई से चलता है, जो आपका डोनेशन है उससे चलता है तेल, वो तो मैंने उड़ा दिया, अब मैं वो वापस कैसे करूं? हैं? वो तो रैली में उड़ गया, उसका तो हलवा खा लिया, उसका तो तेल फूक दिया जनरेटर का, उसका तो टेंट का लग गया, वो तो लग गया भाई। मैंने नहीं कमाया, ना किसी साथी के घर गया, एक भी आदमी के घर नहीं गया, सबने अपनी जेब से लगाया, सबने, आपने भी, हमने भी, सबने लगाया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक काम है, ये मेरा काम तो है नहीं कि भाई आपका लग जाए और मेरा ना लगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ज़्यादा लगा सकता है, ज़्यादा लगा दे। तो फिर ये सारा का सारा कचरा हुआ उस वजह से कि उस आदमी को पैसे बीच में कमाने थे और वो हमने कमाने उसको दिए नहीं, और उसने ठेका लिया कि मैं आवेदन भेजूंगा और वो भेजे नहीं। अब बैंक वाले उससे पूछ के थोड़ी ना उसकी दुकान पे जाके बैठेंगे, वो तो जाके वहाँ बेइज्जती कर रहे हैं कि नहीं, ये क्या
मतलब हमें लोन की किस्त दो। वो फिर उसको पैसा है भाई, मैंने कहा भाई पैसा नहीं मिलेगा 1 रुपया भी। मेरे पास वो है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैंने भेजी हुई है। मैंने कहा ऐसे नहीं है, अगर मैंने गलत किया है, एक काम कर, पंचायत बुला और बैठ, और पंचायत कह दे कि गलत है मोर्चा, यहाँ पर मोर्चे ने गलती की हुई है, तो जो चोर की सजा वो हमारी। तुम अपने मजे में कर रहे हो और अपनी गलती को तुम मानने को तैयार नहीं हो कि मैंने उस सरपंच को धोखा दिया है, तुम मानने को तैयार, तुम हमारे ऊपर ठोक रहे हो उसको। फिर उसने बोला, फिर वो तो सरपंच तो कह रहा है कि मेरे खाते में पैसे करवाए थे मैंने, तो मैं तो तेरे से लूंगा। उसके खाते में करवा दिए, सरपंच सियाना था। अब मैं तो अपने बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन मैं तो करता नहीं हूं भाई, और मैंने तो किसी से छुपाया नहीं है कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। मैं कहता हूं मेरे बैंक अकाउंट को मैं ऑपरेट नहीं करता। मैंने पूरे भारत में कोई एक आदमी बता दो जिसको मैंने ये कहा हो कि मेरे खाते में पैसा जमा करा दो, कोई एक आदमी नहीं है। तो अगर इस भाई जब जमा ही नहीं होते हैं, वो हमारा ज्वाइंट अकाउंट है, मेरा और वाइफ का सैलरी अकाउंट है, वो चल रहा है तब से लेकिन मैंने ऑपरेट नहीं किया उसको। मैंने तो उसका डेबिट कार्ड भी अब मंगाया है 2014 में, क्योंकि कई बार ये बिल पेमेंट वगैरह, क्योंकि चेकबुक खत्म हो गई थी, चेकबुक जब तक आएगी नहीं बिल कैसे पे करूंगा, तो बिल ऑनलाइन करने का था नहीं, तब तक मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी सीन नहीं था। फिर वो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया दे करके पैसा कुछ, और फिर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो कहाँ जाऊंगा, मेरे पास नहीं पैसा है। कुछ छुपाने की बात है ही नहीं है किसी तरह से। कोई ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड है इसके पास, अरे मेरे पास तो 5 क्रेडिट कार्ड हैं, लोगों के दिए हुए भी हैं। कहाँ गया, बैग अंदर पड़ा, उसमें क्रेडिट कार्ड है, साथियों ने दे रखे हैं मेरे को, भाई जरूरत पड़े तो इससे खर्च कर लेना, बाद में जमा होते रहेंगे। पुराना क्रेडिट कार्ड चला हुआ, उसमें कुछ चोरी है, कोई जुल्म थोड़ी है, सारी दुनिया कर रही है। मान लो कोई ये कहता है ये पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और तुम पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हो, तुम अपनी सारी ऊर्जा देते हो, तुम गालियां खाते हो, तो वो चोरी नहीं है। मेरा पैसा कमाना गलत है, दुनिया का पैसा कमाना ठीक, मेरा पैसा कमाना। अडानी हमारी चोरी करके सारों की ऊर्जा 10,000 करोड़ रोज का कमा लेता है, उसकी ठीक है, हम अपनी दिहाड़ी भी नहीं, हम अपने बच्चों को भी ना पालें। मतलब क्या बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं यार। लेकिन बात यह है कि वो जब ये पोल पट्टी खुली कि उसकी बीच का कमीशन मारा गया और ऊपर से गालियां पड़ी, तो मुझे जब उसने पैसे जमा कराने को बोला तो मैंने कहा भाई पैसा नहीं मिलेगा। फिर सरपंच ने उसे बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पंचायत लेके तेरे घर आऊँगा। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि सरपंच कह रहा है कि मैं तो तेरे से लूँगा, चाहे मोर्चा दे या ना दे। फिर मैं बोला भाई देख, अपने आदमी को ऐसे तो नहीं मार सकते ना, तुझे अपना कहा है तो अब तेरे लिए तो करना पड़ेगा। तो तू वो तो सारा पैसा कहता मैं भुगतना पड़ेगा, अब क्या ऑप्शन है। मैंने कहा नहीं, फिर तुझे नहीं भुगतने देते, कोई बात नहीं। अगले जैसे ही कोई भी आवेदन का जितना भी पैसा आए, ये तो पैसा 2-7 दिन की ट्रेनिंग में लग गया, अगला जो पैसा आएगा कहीं से साथियों के सहयोग राशि आएगी, तो वो सहयोग राशि मैं तुम्हारे को दे दूंगा, 3-3.5 लाख रुपए जितना भी दे पाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे तो यार हर कोई मजाक बनाता रहेगा ना हमारा। तुम आगे किसी ऐसे आदमी के साथ, मैं तो अब तुम्हारे से कोई डील नहीं होगी, अपने आप आवेदन लगाई जा रहे हैं, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, क्या क्या ड्रामा चल रहा है यार। फिर ये हाँ बड़े दुकानदार खुले, लेकिन कमाल की बात क्या है, अच्छी बात क्या है, हमने इनको रोका नहीं। उसका कारण क्या है, देखो 2 तरह के लोग समाज में हैं। एक वो है जो हवा के साथ बहते हैं, उनको लगेगा देवेंद्र ठीक है तो वो देवेंद्र के साथ लग जाएंगे, उनको लगेगा 1.5 फुटिया ठीक है 1.5 फुटिया के साथ लग गए, उनको लगेगा इधर वाला राजस्थानी चोर कोई ठीक है उसके साथ लग जाएंगे, किसी को महाराष्ट्र वाला ठीक लगेगा उसके साथ लग जाएंगे, वो उसके साथ चलते हैं। एक होता है अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं कि जो सही है उसके साथ खड़ा होना है। आरोप तो देखो लगेंगे भैया, सीता जी पे भी लगाए लोगों ने हैं, ये तो मतलब यहाँ तो कोई नहीं बचा आरोप लगाने से, तो और जो करेगा देखो गालियाँ उसी को खानी पड़ेंगी, ये भी तय है। जिसने कुछ किया ही नहीं वो गाली कहाँ से खाएगा यार, चलेगा तो ही गिरने के चांस हैं ठोकर लग के ना, जो आदमी बैठा ही है उसका कोई चांस नहीं है। तो ठीक है हम तो खा लेंगे, लेकिन हमने यही कहा भाई देखो तुम्हें अपने अपने मोर्चे का आदमी कहा
तुमको हम पैसा देने को तैयार हैं, तुम्हारी लिहाज बचाना हमारा धर्म है, लेकिन आगे से ना तो तुम्हारा कोई आवेदन लगाएंगे, ना ही तुमसे कोई डील करेंगे, और तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा। फिर उस सुनील ने कहा भाई नहीं है पैसे बिल्कुल भी, तो सिर्फ 3 लाख रुपए दे सकते हैं हम। तो हमने उनको 3 लाख रुपए दे दिया। अब इसमें कुछ गलती है तो भाई पंचायत जो बता देगी हम तो गलती मान लेंगे। और हमने तो ये भी, उसने कहा पंचायत बुला, अब पंचायत नहीं, पहले ये 3 लाख वापस करो और फिर पंचायत बुलाओ। वो कह रहा है ना कि भाई अगर मान लो तुम्हें यह लगता है कि जनता सरकार मोर्चा या देवेंद्र ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो एक काम करते हैं, ये 3 लाख रुपए जो गया हुआ पहले वापस करो, उसके बाद पंचायत में बैठेंगे, पंचायत कह देगी 4.5 लाख देना बनता है 4.5, पंचायत कहेगी 10 लाख देना बनता है 10 लाख, पंचायत कहेगी कि देना बनता नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। फिर जायज़ तो यही बात है ना, हमने भाईचारे में तुमको पैसा दे दिया और अब तुम फिर हमको बदनाम करने की बात करते हो। ना हमारे घर गया ना हमारे पास गया। हम तो एक ही बात बोलते हैं, लोगों के सहयोग से अगर मैं अपने घर में एक बिस्किट भी लेके गया तो समझो अपने बच्चे को गू खिलाया। मैं तो ये बोलता हूँ, लोगों के पैसे से मैं अपने बच्चे को किसी के पैसे के भरोसे नहीं पालता हूँ। मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चे को खिला सकता हूँ और मैं खुद भी खा सकता हूँ। तो मैं आपका पैसा खाने के लिए समाज में नहीं उतरा हूँ। हम जान देने उतरे थे। जिस टाइम पर कोई भी हरामखोर नेता नहीं बोल रहा था ना, हम तब लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। ये लड़ाई कोई ये नहीं है कि कोई आवेदन के लिए लड़ाई शुरू नहीं करी थी हमने। आवेदन तो एक जरिया था लोगों तक पहुंचने का कि भाई तुम फंसे हुए हो, हम भी फंसे हुए हैं, हमारी लड़ाई दूसरी है। तुम देख लो अगर हमारी लड़ाई में तुम्हारी भी लड़ाई हो तो भाई आवेदन तो आपकी तो सिर्फ आवेदन की है ना, आपकी तो सिर्फ कर्जे की है। मेरी तो कर्जे की भी है, खेत की भी है, जमीन की भी है, घर की भी है, पानी की भी है, जंगल की भी, जानवर की भी, बीज बचाने की भी, गांव बचाने की भी। मेरी तो लड़ाई पूरा का पूरा सिस्टम बचाने की है। तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप मेरी मदद कर दो। मैं तो इतना सा ही तो मांगा था भाई, आपको जो चाहिए उसमें जितनी हम कर पाते हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद सीखो, लड़ो और इकट्ठे हो जाओ। इसमें ना आपके ऊपर हम एहसान कर रहे, ना आप कोई एहसान कर रहे, ना कोई आप सहयोग राशि दे के एहसान कर रहे, ना हम आपका आवेदन लगा के एहसान कर रहे। गिव एंड टेक है भाई, सीधी सी बात है। जिस दिन हमको ये लगेगा कि आप वाली लड़ाई हमारी तो है और हमारे वाली आप ही की है, तो हम एक हो जाएंगे, फिर कोई सीन ही नहीं है। इसलिए दिमाग के ऊपर बोझ रख करके तो हम लड़ नहीं पाएंगे। देखो, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भौंक रहे हैं उसको भौंकने दो, हमें फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। हमें मालूम है ना हम कितने ईमानदार हैं। सफाई देनी पड़ती है। देखो ये होता है, चोर को चोर कह दो तो सीधा छाती में लगता है। हमको कोई चोर बोले हमें नहीं लगता, वो फर्क ही नहीं पड़ता। अगले की नज़र ये है देखने की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मेरे को बहुत सिंपल से तरीके से मैं कभी उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी ना मैं दूंगा ना मैं उनका नाम लूँगा। वो चाहते हैं किसी तरह भला रहा हमारा नाम ले दे, वो चाहते हैं किसी तरह हमारा नाम लेके सफाई दे दे, हम ताकतवर हो जाएंगे। मैं उनको सफाई नहीं दूंगा, मैं आपको दे सकता हूँ। आप पूछेंगे और आप लोगों को पूछना चाहिए। आपके दिमाग में डाउट आता है, पर्सनल मैसेज करके पूछिए, मैं आपका डाउट दूर करूँगा। पूरे भारत में कोई भी अपना जनता सरकार मोर्चा का साथी है जो समाज में उतरा हुआ है और उसका मोटिवेशन कम हो रहा है किसी की बात सुनकर, तो मुझसे पूछो सीधा। अगर आप लेवल 2 की ट्रेनिंग में आए हो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करना है, मेरे साथ कौन चला हुआ है, सबको उनको तरीका बताया हुआ है मेरे से कांटेक्ट करने का। है आप में से कोई सीधा कांटेक्ट कर सकता है? जो आए हुए हैं उनको मालूम है। भाई देखो, वैसे तो मैं सुन ही नहीं पाऊंगा ना सबके मैसेज, सबकी कॉल नहीं सुन पाऊंगा, पर जो समाज में किसी के लिए खड़े हैं, अब जैसे रविंदर मेरे साथ है आज, तो आज रविंदर से कांटेक्ट कर लो, मेरे से हो गया कांटेक्ट, बात खत्म। कल को कौन होगा साथी अपना, वो भी मालूम है, तो उनको मालूम है कि कैसे पता करना है कि कौन आज मेरे साथ, तो बात कर लो, बात हो जाएगी, कोई बात नहीं है। भाई मतलब तो मैसेज पहुंचाने से है, ये थोड़ी है कि हम रात को 12 बजे भी। देखो एक आधा आदमी तो मजे लेने के लिए, जिसके पास नंबर होता था पहले, आजकल तो नंबर अपन त्यागे हुए हैं, तो पहले जब नंबर होता था तो रात को 12 बजे वॉइस मैसेज ऐसे करके लोगों को दिखाने के लिए, देख मैं बल्हारा को रात को भी फ़ोन कर सकता हूँ। अरे यार मैं हमारे को अपनी नींद पूरी करनी मुश्किल हो ही रहती है।
अभी हम कल पूरा दिन काम करके पूरा दिन मीटिंग्स ख़त्म करके शाम को चले हैं 10 बजे रात को, सुबह 7 बजे पहुँचे हैं। आधा टाइम ये सोया, आधा टाइम मैं सोया, और चलते जो कभी गड्ढे लगते हैं कि नींद पूरा सो पाते हैं कि नहीं सो पाते हैं, वो कहानी अलग होती है। अभी यहाँ से मीटिंग ख़त्म करके सेमिनार करके अब यहाँ आ गए, यहाँ के बाद अब फिर चल पड़ेंगे यहाँ से वापसी उसी टाइम, जहाँ जाएंगे वहीं जा करके सो करके सुबह फिर चालू कर देंगे मीटिंग, फिर वहाँ से फिर कंटिन्यूस। अपना तो 24 घंटे का ये काम है, तो फिर वो फ़ोनों पे नहीं लगे रह सकते और दिमाग पे बोझ लेके काम कर नहीं सकते। तो आप लोगों के दिमाग में डाउट है, उसको क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। जो आदमी अपने साथ है नहीं, जो आदमी अपने साथ काम नहीं कर रहा, उसके दिमाग में चाहे जितना मर्जी कचरा हो, जितने मर्जी वहम हो, उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ना हमारे दुश्मन की बातों को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, ना हमारे विरोधियों की बात को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, ना आपकी जिम्मेदारी है किसी की भी। जो सच्चाई पता है कह दो, जो नहीं पता, जो जायज़ बात है वो कह दो। तो उनको करना है वो करने दो। आपको डाउट हो जाए तो आप पूछ सकते हैं, आप कर सकते हैं। पर एक बात को समझ लेना आपने, ये लड़ाई सिर्फ ज्ञान की है। आपको बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। लिखना नहीं आता तो लिखवाना आना चाहिए। जैसे मान लो आप देसी आदमी हो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। गांव के आप देसी आदमी हो और आपको कोई टेक्निकलिटी का नहीं पता, मोर्चे के आवेदन की टेक्निकलिटी का नहीं पता, और हमारी वीडियो सुन के आपने देखा कि भाई मैंने बोला कि नोट नकली है, नकली लेना चाहते हो कि नस्ली लेना चाहते हो, मैंने ये सारी बातें बोली, और कोई आवेदन नहीं लगा रहा है ना आपका, यही लाइन लिख के बैंक को भेज दो, जो समझ में आ रहा है वही भेज दो कि भाई हमारी तसल्ली होते ही हम पैसा दे देंगे। मतलब कुछ फालतू चक्करों में नहीं पड़ना, किसी के लूटना नहीं है किसी से। आवेदन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको बोलना सिखाना। बेसिकली वो जो फॉर्मेट बनाया हुआ है, वर्मा जी ने बनाया, हमने बनाया, किसी और तीसरे चौथे बने ना, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हमारा बनाया आवेदन अगर आप लगा रहे हो तो हमको ये रहता है कि इतने आदमी अब जुड़ गए, अब हम लड़ने लायक हो गए, ये पता लग जाए बस। वरना हर दुकान, सारे जने अपनी अपनी दुकान अलग खोल लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा देश में। हम सोचेंगे यार अभी तक तो 4 ही लोगों के आवेदन लगे हैं, इतने में तो लड़ाई नहीं लगेगी। पता चल रहा है कि यार 400 के लग चुके हैं। वो कौन लगाया? कि उसने ले लिए 50,000, उसने ले लिया 1 लाख, उसने सफारी ले ली, उसने स्कॉर्पियो ले ली। पता चल रहा है कि यार ये चल रहा है तेरे की। हमको, हमारे को तेल के पैसे पूरे करने मुश्किल हो रखे हैं, इनके ड्रामे चल रहे हैं। इसलिए वो एक जगह रखा था हमने कि ताकि हमें पता चले कि अब हमारा संगठन या हमारे लोग इतने हो गए हैं कि अब हम लड़ने की कॉल दे सकते हैं। ये एक जगह से इसलिए किया गया था, ना कि इसलिए किया गया था हम कोई तानाशाही करना चाहते हैं या कोई हम पैसे खाना चाहते हैं। ये नहीं था पर्पस। और अगले, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले 2-4 दिन, मैक्सिमम 2-4 दिन लगेंगे। हम अपना एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि आवेदन का पूरा सिस्टम बन जाएगा, डेडिकेटेड 2 लोगों को इसको। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अभी अभी हम यूपी गए थे, तो वीर सिंह भी मेरे साथ था, करण भी मेरे साथ था, गौरव भी मेरे साथ था, जो लोग आवेदन लगाने वाले लोग हैं वो मेरे साथ ही थे, और पूरा दिन सुबह से शाम तक हम लोग मीटिंग्स में थे। तो वो काम रुक जाता है। तो अभी एक सिस्टम बना रहे हैं कि किसी का काम रुकेगा नहीं, वो मतलब इमीडिएटली चालू हो जाएगा। और हम ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात फंड्स की तो है ही कमी। हम ये सोच रहे हैं कि जो लोगों के आवेदन लगे हैं या जो लगवाना चाहते हैं, 10 रुपये हर रोज़ का रख लें क्या सबका? कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये डेली का बस खाली। भाई आप ज़्यादा देना चाहते हो दे दो, किसी का मोटी अमाउंट आवेदन की है और अगर उसके पास जुगाड़ है तो वो भी कर दो मदद, लेकिन 10 रुपये तो आपको देना ही देना का कर लो। उसमें क्या है, एक तो रोज़ हमारा कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा, और फिर वही देना भाई जो नेकी कर दरिया में डाल वाला,
स्क्रीनशॉट भेज के मैंने भी दिए हुए हैं, मेरा भी करो, ये एहसान नहीं चाहिए भाई आपका। ये हमको दे दिया मतलब गया कचरे में, ये फूकना है हमने, आग लगानी है इस 10 रुपये में, मतलब हमने बचाना नहीं, इसको आग लगाने के लिए देना है आपने हमको, ये फूक लो, जला दो इसको, इस 10 रुपये को, ठीक है। इसलिए तो हम उस पॉइंट पे कह रहे हैं। और फिर दूसरा, अभी फंडिंग हमको शुरू करनी है किताब के लिए। किताब बिल्कुल रेडी है, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं, और उस किताब में हर वो दस्तावेज है जो सरकार के इस पूरे फ्रॉड को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा। हमें बस वो फ्रॉड की लाइनें रखनी आनी चाहिए, एक एक चीज उसके अंदर है। तो जो लोग कहते हैं इनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके मुंह पे थूकना है सबको, ये किताब अपने आप थूक देगी उनके मुंह पे, ठीक है ना। अब कर लो तुम क्या करना है, अब आ गई पब्लिक डोमेन में, सारे दस्तावेज आ गए, सबके लिए ओपन है, अब देखो तुम क्या कर, तुम्हारी क्या है विसाद, कुछ नहीं होना। डॉक्यूमेंट तो इसलिए हैं कि खड़े होने लायक तो हो कि क्यों कह रहे हैं हम ये बात, लेकिन होना खड़ा ही पड़ेगा। और बढ़िया बात क्या है कि जो ये बीच में लुटेरे और दुकानदार निकल के गए हमारे में से, अब हमारे पास इतनी सेना है कि इनको जूते मार मार के पीछे रखना है कि नहीं। इनको स्टेज पे चढ़ने, ऐसे लोग स्टेज पे बहुत जल्दी चढ़ते हैं। तो जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत खाने वाले लोग थे ये। मोर्चे में स्लो चलना, काम में डिले होना, कि काम में डिले हुआ, उसके 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता निकलता है आदमी तड़प के खुद ही नॉलेज ले ले। हमने ऐसे देखे भाई साहब, जिनका आवेदन टाइम पर नहीं लगा, उन्होंने वीडियो देख देख के आवेदन तैयार कर लिया। मैंने बोला हुआ है आवेदनों के अंदर कि आवेदन ऐसे लिखना है, उन्होंने आवेदन वीडियो देख के लिखा, भेज दिया, और वो चल गया काम। उन्होंने मुझे बताया कि बलारा जी मैंने आपको भेजा हुआ था, मैंने तो फिर जब डिले हो गया तो मैंने खुद ही भेज दिया, मेरा काम चल गया। मैं कहा भाई काम करो, अपना नाम भी लिखवा दो, उधर हो गया काम। और दूसरा आवेदन भी भेजी तो क्या दिक्कत है, कागज ही तो भेजना है हमें को। बैंक वाले हमको कागजों में तो फंसाते हैं, हम कागज में ही तो पीछे हैं उनसे, भेज दो कागज, एक और भेज दो, एक और भेज दो, क्या दिक्कत है। तो लेट होने से एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि आदमी को ये लगता है कि कर्जे से मुक्ति होगी तो वो किसी लालच में फंस जाता है, या वो फंसा लेता है किसी को कि देख के डेस्परेशन। तो हमारा क्या, हमारी एक बात है जो हमेशा मैं बोलता हूं कि अपनी दुकान पे काम करने के लिए मान लो कोई नया बंदा आया, उसकी ईमानदारी टेस्ट करने के लिए गले पे फ्री हैंड बिठाना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा ईमानदार है कि बेईमान है। आप वहीं बैठे रहोगे, हर चीज की चौकीदारी करते रहोगे तो पता नहीं चलेगा कि बेईमान है। तो ये फ्री हैंड हो करके बीच में से जो बेईमान लोग थे, जो दूसरे की मेहनत खाने वाले लोग थे, किसी और की मेहनत पे मोहर लगाने वाले लोग थे, लोगों के किए हुए पे गर्दन पे पैर रख के चढ़ने वाले लोग थे, उन सबका पता चल गया और अपनी सारे लोगों को पता चल गया। अब वो ग्रुपों के अंदर जो अपने ग्रुप में कचरा फैला रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, सबका पता है ना, सबके नंबर नाम सब नोट करके रखो। आसपास कहीं दिख जाए तो बस चादर घेर लो सिर पे, पता है ना चादर घेरनी आती है ना, सिर पे चादर घेर के उसको पता ही नहीं लगना चाहिए कौन कौन था आसपास। वो दिखना ही नहीं चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मोर्चे के आदमियों के नजदीक गए तो काम हो जाएगा। अब वो कीणा जी कह रहे थे कि राजस्थान में आओ, बलारा आके दिखाए। भाई मैं तो फेसबुक पे लिखा था राजस्थान में आ रहे हैं, केकड़ी में इस जगह पे आ रहे हैं, तारीख और टाइम भी लिखा, लेकिन दूर से बकवास करनी आती है खाली। वो चाहते हैं कि हम कुछ बोलें, हम कुछ बात कहें, उसका बात का बतंगड़ बने, और फिर हम अपने दिन के 5-7 मिनट 10 मिनट उनके ऊपर खर्च करें। भाई इतनी उनकी गुंजाइश नहीं है कि वो हमारे 10-20 मिनट ले लें। हम अपने भाईचारे में, अपने प्रेम में तो किसी के लिए पूरा दिन बैठे रहें, वो बात कहानी अलग है, पर कोई हमसे हमारी मर्जी के बिना हमारा टाइम वेस्ट करा देगा, इतने कच्चे तो खिलाड़ी हम भी नहीं हैं। पैसा लेते हैं भाई अपने टाइम का, हम ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ी दे देंगे। हम ही देना चाहें तो किसी को दे दो, कितना टाइम, नहीं तो भाई ठीक है हम अपनी मस्ती में है, अपनी मस्ती में कोई कुछ ही करो। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो साथी का जैसे भाई कह रहे थे कि आवेदन का है, वो नंबर मैंने दिया हुआ था, वो नंबर दिए, कौन सा नंबर है पता है उसका? 7696, आगे क्या था मैंने आवेदन में मेंशन किया था, है तेरे पास वो ना? एक नया नंबर
एक नया व्हाट्सअप नंबर लॉन्च किया है हमने ना, वो व्हाट्सअप नंबर पे डिटेल भेजोगे ना आपने, तो एक लिंक आएगा आपके पास ऑनलाइन वाला 7696 62 7656। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, सुनो 7696 62 7656 ये नंबर है। इस पे व्हाट्सअप भेजोगे ना, हाँ इस पे व्हाट्सअप भेजो, सामने अपने दस्तावेज लेके भेजो। वो आपसे क्या भेजेगा, वो क्या मांगेगा, लिंक भेजेगा, एक व्हाट्सअप आ जाएगा अपने आप। वो व्हाट्सअप आएगा, उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करोगे तो एक शीट खुल जाएगी, उसमें एंट्री कर दो अपना नाम जो उसमें खाते में आपका खाता नंबर, एक एक लोन का अलग अलग, हर लोन के लिए अलग फॉर्म भर दो, ठीक है, अलग। हाँ वो टाइप, उसमें खाते का टाइप कौन सा है, एनपीए हो चुका है नहीं, वो सारा डिटेल है, भरो और भेज दो। बस कहीं किसी के पास कोई फोटो स्टेट नहीं भेजनी, कुछ नहीं, अपने यहाँ से दस्तावेज से जो डिटेल है ना, आपको फिर डिटेल व्हाट्सएप भेजनी, तो आपका आवेदन तैयार होकर के आ जाएगा जैसे उस पर बैठेंगे, ठीक है ना, टेंशन खत्म। रही बात आवेदन के लिए जो सहयोग राशि की है, उसी में ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि इतनी देना चाहते हो, कि इतनी देना चाहते हो, कि इतनी देना चाहते हो, जितनी देना चाहते हो दे दो भैया, ठीक है ना। हैं? हाँ आवेदन आपके पास व्हाट्सएप पे ही आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर वो किसको भेजना, कैसे भेजना, वो आ जाएगा, वो भेज दो अपना, सब आ जाएगा, ठीक है ना, आपका काम आसान हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। आ गई ना, ये देखो भाई ने अभी व्हाट्सएप भेजा, ये आ गया, सब जो भी भेजेगा उसका आ जाएगा। आप डिटेल भेजो, क्या करना है आपने, वही करने के लिए आपके पास डिटेल आ जाएगा, तो उसके बाद फिर अपना कार्रवाई चालू कर दो, आप अपना कनेक्शन में रहो, छुट्टी, बात खत्म, फालतू चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक। कोई सवाल है तो बताओ दो, हमने उनके तो जो आप लोगों से पूछते हैं वो सवाल तो बता दिए। मेरे साथ एक समस्या हो रही है, प्रॉपर्टी मेरी दो है। हाँ एक प्रॉपर्टी का मैंने सौदा कर दिया, एक प्रॉपर्टी का सौदा कर दिया मैंने, और उसका पेमेंट कैश में है मेरे को टुकड़ों में। अब उससे मैंने किस्तें भरी है। अब वो पार्टी भी क्या है कि मेरे को बोल रही है फटाफट रजिस्ट्री करवानी है, ये पैसा जमा कराओ, तो मैंने कुछ पैसा तो जमा करा दिया, और इस किस्त के दबाव में 1.25 लाख रुपये किस्त आती है मेरे, 1,10,000 के आसपास आती है। तो अब इतनी स्थिति है नहीं, धंधे सब पिट गए हमारे, उसमें लॉकडाउन में सब फेल हो गए, और यहाँ तक कि गोल्ड वगैरह रख के सारा रख करके हमने जिस जैसे इधर उधर से बाज़ार से उठा करके ऊँचे ब्याज पे लेकर के सब कुछ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में आके सब तरह से परेशान हो गए। अब जाके एनपी हो गया। अब वो पार्टी भी जोर डाल रही है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ जैसे इधर उधर से एडजस्टमेंट हो जाए तो उसका पैसा उस प्रॉपर्टी का उसमें लोन में जमा करके उसको प्रॉपर्टी को रिलीज़ करवाना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग रह रहे हैं उसको उन्होंने एनपीए कर दिया। तो अब तकलीफ ये आ रही है कल को उसको इसमें मर्ज नहीं कर देवें, उसको अटका नहीं देवें, और जैसा कि ये अपन आवेदन भेजते हैं तो वो प्रॉपर्टी उलझ नहीं जाए। देखो ऐसा है, इसका तो एक सिंपल सा तरीका है, एक ही बैंक है, एक ही बैंक है ना। देखो क्या है, सबसे पहले एक काम करो, बैंक मैनेजर से बात कर लो, बात करके और अगली पार्टी से भी बात कर लो, उसको बोलो भले ही आप हमसे पीडीसी ले लो, ठीक है ना, ले ली उसने चेक मेरे से, ले ली ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब देखो सबसे पहली बात तो लॉकडाउन जो है ये ना आपकी गलती, ना मेरी गलती, ना किसी और की गलती। जिसकी गलती है ये भी पता लग गया कि लॉकडाउन फ्रॉड था, ये भी पता लग गया कि हमको जान के बर्बाद करने के लिए लगाया गया था, लेकिन उसके बदले में हमने कहीं लिख करके तो नहीं भेजा उनको। आप लोगों को सबको एक एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी, अपने डीसी को भी, अपने उसको भी लिख, अलग अलग घर से बैठ के लिख दो कि माननीय आप लोगों ने जो लॉकडाउन लगाया था उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसके क्या नुकसान थे, कोई दस्तावेजी प्रमाण आपके पास हैं कि नहीं हैं, और अगर आपके पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा धंधा आपने जानबूझकर चौपट किया था। अब हम ऋणी हो गए हैं, अब हमारी प्रॉपर्टियां जा रही हैं, तो उनको बचाएं, कैसे करें? आप लोग ही आदेश पारित करते हो अब हमारी प्रॉपर्टीज़ के नीलाम होने के और कब्जे के, ठीक है ना। जो आपके वाला मसला है, इस मसले पे मतलब मुझे नहीं लगता कि पैसे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बनता है, मतलब वो तो पैसा ही है उसका तो ऑप्शन। और
वो तो आपको आप कहीं से अरेंज करके देखते हो, दूसरी प्रॉपर्टी बेच के उसको रिलीज करते हो, ये तो देखो मुझे नहीं लगता इसमें हम कुछ कर पाएंगे। आवेदन लगाओगे तो वो उसमें मर्ज होने वाली नहीं है, मर्ज तो मुझे नहीं लगता मर्ज होगी, ऐसा कुछ नहीं। दोनों अलग अलग है, दोनों हाँ, लोन अकाउंट अलग अलग है, मर्ज नहीं होता वो। आप बल्कि एक आवेदन लगाने से उनको जल्दी से जल्दी दूसरी प्रॉपर्टी में वो मतलब वो दूसरी का भी आपको आवेदन तो लगा ही देना चाहिए, दोनों का लगा दो। उसका लाभ ये रहेगा कि बैंक अगर आप इकट्ठे रहते हो और थोड़ा बहुत दिमाग से चलते हो और लगातार चलते हो, इकट्ठे चलना ज़रूरी है। अकेले अकेले तो वो सबको रगड़ेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इकट्ठे अगर रहते हो तो बैंक वाले आपके पास नेगोशिएशन के लिए आ जाएंगे बस, कि तुम सेटलमेंट कर लो, जितना दे दिया उतने में सेटलमेंट कर लो। उससे फिर आप थोड़ा बहुत बचने के चांसेस हैं। मतलब वो तो आपको अगर उसमें से इस तरीके से निकलना है ताकि आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो भी बनी रहें। और कमिटमेंट कर दिया है, भाईचारे को कर दिया, तो वहाँ तो हमको पूरा करना ही चाहिए। बैंकों से तो हमने हिसाब लेना ही है सारा। तो अब राजस्थान के अंदर जैसे काफ़ी दिनों से पेंडिंग था मसला सारा का सारा, आप एक काम कर लो, राजस्थान में अपनी कोई भी गतिविधि आप रखते हो तो उसकी जानकारी ममता के पास आप दो, ठीक है। बाकी कोई भी आदमी आपसे चोरी ठगी कर गया, वो उसके लिए गलती तो हमारी नहीं है, पर फिर भी माफ़ी चाहेंगे। उनको फ्री हैंड दिया हमने, पर अगर हम फ्री हैंड नहीं देते तो वो चोर हैं ये पता नहीं चलता। 2-4 लोग लुट के बाकी बच गए, ये भी फ़ायदा ही हुआ हैं। भाई 750 किसानों की जान चली गई, पर करोड़ों किसान बच भी तो गए, है कि नहीं। तो वही है कि 2-4 लोगों के साथ ठगी हुई है, मानते हैं, और गलती किसी की भी नहीं है। वो जेएसएम के नाम से कह लो, भाई देवेंद्र के नाम से भरोसा किया और वो उनको लगा कि वो उनके करीबी हैं, जबकि मैंने ऐसा कभी किसी के साथ ऐसा शो नहीं किया कि ये करीबी हैं, जब तक हमने काफ़ी समय उस बंदे के साथ नहीं बिता लिया। तो अब मैं इतना तो ट्रस्ट कर सकता हूँ कि लेडीज सबसे कम चोर होती हैं, मतलब आप में से सबसे कम चांस है इनके चोर होने के है कि नहीं। 0% होता हो। मतलब मुझे तो कन्फर्म है, नहीं तो मैंने तो आज तक किसी भी स्टेट में किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज नहीं किया। राजस्थान पहला राज्य है जहां मैं किसी भी व्यक्ति को ये कह रहा हूं कि आपको इस बंदे से संपर्क करना है। मान लो कोई बात होती है, वो इसलिए है ताकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह से चल जाए। फिर भले ही आप क्या करो, अपने ज़िले में अलग टीम बना करके आप संपर्क में रहो, उससे क्या रहता है, टीम से एक आदमी अपना नियुक्त कर लो खुद ही कि यार तुम बात कर लिया करो। सारे करोगे तो इनका भी दिमाग थोड़े दिन में ख़राब हो जाएगा, मुझे पता है। सारे नहीं करना, अपने ग्रुप बना लो, एक 10 आदमियों का, 5 आदमियों का, भाई इन 5 में से एक ये बात करेगा, हमारी बात किसी को भी रखनी होगी, ये कर देगा। अगर ये लगता हो कि एक को नेता नहीं बनाना है तो एक हफ्ते एक रख लो, अगले हफ्ते दूसरा रख लो, अगले हफ्ते तीसरा रख लो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में रोज नया लीडर होता है, अपना डेली का नया लीडर होता है, तो एक लीडर कहने वाला एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव रखना है उसमें, मतलब कोई, और जो बढ़िया लीडर होगा, जो ईमानदार लीडर होगा, उसकी लीडरशिप सबको एक्सेप्ट है। वो अपने आप भी ठीक है, तू ठीक काम कर रहा है, जो ठीक काम कर रहा होगा उसको बाकी सारे कह ही देंगे यार अच्छा तो कर रहा है, क्या दिक्कत है, किसी और को बनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे करके आपके बीच का ही ट्रू लीडर अपने आप निकल आएगा। जो अच्छा लीडर होगा, वो अच्छे लीडर जो है वो सबको साथ लेके चल सकते हैं, अच्छे लोगों को। वो गंदे लोगों को तो लतियाना ही पड़ता है, फिर वो तो हमको भी लतियाना ही पड़ा। कई लोग कहते हैं यार इनको नाराज मत करो, ये सबका साथ लेना होता है। भाई हमें नहीं लेना सबका साथ, हमें सिर्फ अच्छे लोगों का साथ लेना है। हमको गंदे लोगों का साथ दे के कल को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है ना। तो आप अपना मैसेज कन्वे करने का तरीका ये आपने किसान क्रेडिट कार्ड बैंक से लिया था, पकड़ो, मुझे राजस्थानी कम आती है, हिंदी में बोलो। सर जैसे अपने जो किसान क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं सरकार ने, हाँ। जमीन के ऊपर है, हाँ। तो इसके लिए अपने किसान क्रेडिट कार्ड में जैसे लोन लेते हैं अपन, तो पैसे दे देते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, जैसे अपना ये किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लेते हैं जो, तो देते भी अभी वो लगा था लॉकडाउन, तो उसमें ख़त्म हो गया। तो ऐसे बहुत से किसान हैं, अपन भी हैं उसमें, हमारे गांव के भी सभी है बूंदी ज़िले में। मैं बूंदी ज़िले का निवासी हूँ, बूंदी ज़िले में मैं
तुम्हारे मिलने वाले हैं। समझ गया, हाँ। 5 में टच, 5 में रहता हूँ बड़े। समझ गया। तो उसको लिए वो बैंक वाले आते हैं मेरे पास बैठे, और के पास बैठे, सबके पास रहते, तो 12-14 लाख रुपए दे दिया वहीं, फिर वो तो निकालते रहे रियाज से। ऐसे निकालते रहेंगे आप, भाई उनका किसान पूरा नहीं क्रेडिट भर पाओगे आप हाँ, कभी भी। भाई इनका किसान क्रेडिट कार्ड में तो सरकार भी अपनी छूट ही दे रही देखो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो मुझे को दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ सभी को, अगर आपने मोर्चे की या मेरी वीडियो सुनी है तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए कि सबका सब कुछ जाने वाला है। वो तैयारी करके बैठे हैं, सबका सब कुछ, डंगर भी, बेटा बेटी भी, परिवार भी, जमीन भी, मकान भी, फ्लैट भी, सब जाएगा। पूरे गांव में 5-10 लोगों का रहेगा बस, वही राज करेंगे आपके ऊपर। रोटी के लिए जैसे आप 5 किलो अनाज लेने लाइन में खड़े हो जाते हो ना, अभी तो क्या है, अभी तो जिसके घर में 10 एकड़ जमीन है, 50 बीघा का मालिक है, आज तो वो मजे में खड़ा है लाइन में, क्या दिक्कत है, फ्री का मिल रहा है ले लो। उसको ये नहीं पता है कि वो उस अनाज के ऊपर केमिकल छिड़क के दे रहे हैं आपको कैंसर करने के लिए। वो ले तो रहा है, वो कह रहे हैं हम नहीं खाते जी, डंगर को खिलाते रहे, डंगर का दूध तो पीते हो, ठीक है ना। तो मतलब सबसे पहले तो सरकार से मदद लेना बंद कर दो, पहला तो पार्ट ये है, जितने भी गांव वाले सबको समझाओ। दूसरा नंबर, गांव वालों को समझा लो। यहां कोई है जो गांव वालों को समझाने में लोकल मदद कर सकता है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4, ये इन मुद्दों पे समझा सकते हैं। देखो कितने सारे लोग हैं अपने गांव में, इनमें से किसी को बुलाओ। हाँ, मतलब जो गांव में कम दिखता है उसको बुलाओ, ये नहीं दिखते हैं तो बुलाओ, इनको बुलाओ। बुला के गांव वालों को जो बात समझानी है मोटी मोटी, वो तो एक तो ये समझानी है कि सब कर्जे पे हो और किसी के पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो एक दिन बैंक ऐसे करेगा, जैसे लॉकडाउन हो गया, ऐसे बैंक लॉकडाउन हो गया। बैंक कहेगा हम डूब रहे हैं, हमको सबसे पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी। तो किसी के पास नहीं है देने के लिए, तो सब लूट गए उस दिन। तो उससे बचने के लिए लूटने के दिन से पहले आवेदन लगा दो सबके, समझ गए ना। गांव वालों को चालू कर लो। इसीलिए मैंने कहा, देखो आपको आपके 20 आदमी, जो मैंने कहा था 20 परिवार, वो आपको आपके गांव में नहीं मिलेंगे, पड़ोस के गांव में मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे। बात करके एक बार इतने जोड़ लो भरोसे लायक कि भाई मैं भी फंसा हूं, तू भी फंसा, सारे फंसे फंसे एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और ये प्रोसेस लड़ते हैं। क्योंकि जब शोषण करने वाले इकट्ठे हो चुके हैं सारे चोर, तो जिनका शोषण हो रहा है उनको इकट्ठा होने में क्या दिक्कत है भाई, तुम इकट्ठे हो जाओ। बस एक बात का ध्यान रखो, आपस में किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी। अपने बीच में एक आदमी आया, मैं आपको बड़ा दुख होता है ऐसे आदमियों के बारे में बता के, लेकिन अगर नहीं बताऊंगा तो आप सबके साथ छल हो जाएगा। कई बार आवेदन लगाने वाला गरीब आदमी होता है, वो अपने घर बुला के उससे पैर दबवा रहा है, अपनी मालिश करवा रहा है। कई बार किसी का आदमी गुजर गया, कोई महिला बेसहारा है, उसके साथ वो गलत काम कर रहा है। ऐसे गंदे आदमी भी हैं, जुड़ेंगे, ऐसे जुड़े, फिर लतियाया उसको, फिर उसको बोला अगर दिख गया ना आसपास भी तो रियल में जान से मार दूंगा, ये बोलना पड़ा मुझे। मतलब अब इसमें गलती किसकी है भाई? हमारी नहीं है। इसलिए जो मोर्चे में जुड़े, आपस में एक दूसरे से रुपए का लेन देन मत करना, मोर्चे के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे कि अच्छे लोग हैं। करो तो अपने रिस्क पे करना। और आपस में किसी को चीट मत करना। मोर्चे में जुड़े हो ना, धोखा मत देना किसी को भाई, क्योंकि मुश्किल से भरोसा जगने लगा है लोगों के अंदर कि ये लोग ठीक लोग हैं। मतलब उनकी इतनी बकवास करने के बाद, अपने दुश्मनों के इतने मतलब वीडियोस बनाने के बाद भी समाज को यकीन नहीं है कि ये आदमी झूठ बोल देगा। मेरे पास जब मैं नौकर था, मास्टर था स्कूल में, तो मेरे ऊपर आरोप लगा था मिड डे मील चोरी करने का। मैं आपको बता रहा हूँ,
मैंने एक वाल्मीकियों के आदमी को स्कूल में नाजायज घुस रहा था, वकील था वो, मैंने कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, मैंने उसको ऐसे बोल दिया। तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी जिसके ऊपर ये लिखा, लोगों को ये बताया कि स्कूल में मास्टर जूते देने वाला है सबको। मतलब मेरे को बोला, क्योंकि मैं ना बच्चों को अपनी तनख्वाह मेरी सारी की सारी बच्चों पे लगाता था, मैं अपनी मेरी सैलरी को क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, अमेरिका, यूएस, लंदन, शिकागो, तो मोटे पैसे डॉलरों में कमाता था मैं। रात को बैठ के 4 घंटे बैठता था, तो तनख्वाह से कई गुना ज़्यादा मैं रात को कमाता था। तनख्वाह मैं अपने गरीब बच्चों के लिए ही नौकरी करता था, बहुत ठाठ से नौकरी जीवन जी रहा था। और जब मैं अपनी पूरी सैलरी वहाँ बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो वो आदमी ने आरोप मतलब ये कहकर गांव वालों को, गरीब जो अनपढ़ लोग थे, कि मास्टर जूते बांटेगा, इस पे साइन कर दो। 90 लोगों के साइन करवा दिए और इस एप्लीकेशन पे लिख दिया कि ये चोरी करता है मिड डे मील। अगले दिन सुबह सुबह छापा पड़ा स्कूल में, सिटी मजिस्ट्रेट और वो सब आए, चेकिंग करने लगे, रजिस्टर चेक करे, मेरा रजिस्टर पूरा नहीं था। फिर गांव वालों से पूछा, बनाने वालों से पूछा, जहाँ से सामान आता था वहाँ से पूछा, और स्पेशलिस्ट बुला के मेरा रजिस्टर पूरा किया कि इसने जितना पैसा खाया है इसको जेल करेंगे। 1.25 लाख रुपया मैंने लेना आया स्कूल से, मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा था जेब से। तो बोले यार जिसके ऊपर आरोप है उसी ने लेना है। आरोप तो लगा देंगे, लेकिन कल को साबित क्या होगा? मतलब वो आरोप लगा देंगे कि देवेंद्र ऐसे कर रहा है, हमें तो मालूम है ना हम क्या कर रहे हैं। ये जो आरोप लगाना है या चोरी करना है या किसी के साथ ठगी करना है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये, हम लोग पहले जोड़ में नहाया करते थे, तो जोड़ में ना नहाते नहाते एक आधे आदमी को बाथरूम का प्रेशर आ जाता था, वो अंदर ही मुद देता था, उसका तो पता किसी को चलता नहीं था। इसी चक्कर में वो कभी कभी हग भी देता था, वो ऊपर आ जाता था हगा हुआ, पता लग जाता था कि एक जने ने हगा है। तो ये पानी में हगने जैसा है, ये आएगा ही ऊपर। हम आज करेंगे किसी के साथ ठगी, तो ये पानी में हगने जैसा है, मैं ऐसे बोलता हूँ। ये आएगी ही आएगी भाई, हम कितने दिन तक रोकेंगे उसको? मैं अगर आप में से किसी के साथ तो करी होगी ठगी, बता दो तो यार। है? तो वो ऐसे हमारा नाम लेके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम चमकाना चाहते हैं, वो बात अलग है। परंतु हमने नहीं किया है किसी के साथ, तो हम खुल करके बोल सकते हैं कि भाई नहीं किया है। और आंखों में, जबान पे साफ दिखाई दे जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, भोले हैं ये मानते हैं, पर वो बेवकूफ़ नहीं है। उनको दिख तो जाता है पर वो कर कुछ नहीं सकते, इसलिए शांत रहते हैं। जिस दिन उनको ये मालूम पड़ गया कि हम इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, इस नोच डालेंगे इन चोरों को, मैं सच्ची बता रहा हूं, अंदर इतना गुस्सा है इस प्रशासन के प्रति। कोई कलेक्टर बैठा हो, कोई एसडीएम बैठा हो, कोई बैंक वाला बैठा हो, चाहे मंत्री बैठा हो, चाहे, बहुत गुस्सा है। सब पिटेंगे सारे, सब। अभी उसको लग रहा है मैं अकेला हूं, क्या करूं, गरीब आदमी हूं, फंसा हुआ हूं, कर्जे में हूं। जिस दिन उसे अपनी ताकत का एहसास होने लगेगा, तब देखना हाल क्या होने वाला इनका। असलियत में बहुत बुरा हाल होने, मैं देख रहा हूं होने वाला है एक्चुअली। जरिया कोई भी बने, शुरू हो भी रहा है। इसलिए हमने किसी के साथ छल नहीं करना, और जहां जरूरत पड़े अपने विवेक से फैसला लो। पॉसिबिलिटी बनती है तो साथ देने जाओ, और कोशिश करो सारे के सारे अपनी जेब से पैसा मत फूको। ऐसे जाओ, एक गाड़ी कर ली, उसमें 10 लोग, 5 लोग, जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना पूल करो उस सारे पैसे को। किसी के पास गाड़ी है तो वो तेल का खर्चा, जिसकी गाड़ी है उसका मत लगने दो, उसकी गाड़ी लग जाए, बाकी का तेल लगा दो। मतलब वो ऐसे, भाई तेरी गाड़ी घिस रही है, तेरे टायर भी घिस रहे, तेरा इंजन, तो तूने तेल का कंट्रीब्यूशन नहीं देना। बाकी के लोग तेल लगे जितना अपना फिक्स कर लो कि भाई टाटा की गाड़ी, ये वाली गाड़ी इतना पैसा पर किलोमीटर खाती है, बैठते ही गाड़ी में किलोमीटर नोट कर दो। भाई घर से चले तो किलोमीटर नोट कर ले, जितने किलोमीटर तेरी गाड़ी चले उसका तेल बाकी के 5 लोग 4 लोग दे देंगे, क्या दिक्कत है? सारे मिलकर के ऐसे करो। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक आदमी को टूटना पड़ रहा है या एक आदमी के ऊपर सारा पड़ रहा है। और अपने कंट्रीब्यूशन को, अपनी सहायता को छोटा मत आंको, आपका खड़ा होना भी बहुत है।
आप जाओगे, किसी की सुनोगे, बहस को सुनोगे, तो आपके अंदर हिम्मत आएगी। किशोर जी, आती है ना हिम्मत? जब पहली बार आए थे, हाँ हाँ, रतलाम में जब आए थे मैंने कहा था ऐसे गरीब समूह नहीं बनाना है। लड़ने वाली कौम ऐसे थोड़ी करेगी। ऑक्शन की डेट दे दी थी, आज तक नहीं हुआ। तो हुआ तो नहीं ना ऑक्शन? लियो ने दिया। कब की बात है वो? सितंबर की? रतलाम ट्रेनिंग में आए थे। कब थी? 2 दिन ट्रेनिंग हम हुए। महीना कौन सा था? मार्च में थी। हाँ, तो 4-5 महीने हो गए। उससे पहले वो तो अब हिम्मत आ रही है अपने अंदर है। अरे हाँ, तो फिर धर्मदास जी की यहाँ की थी उसके। तो देखो, अगर 10-20 लोगों को बचाने के चक्कर में 1-2 आदमी का कोई सामान जाएगा, देखो कोई कुड़की होएगी, कुछ होएगी, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हम कम रह गए इसमें। देखो गलती इसमें उसकी भी नहीं है, हम कम रह गए, सबकी गलती है ये, समाज की गलती है ये। अगर किसी का मकान कुड़की हो रहा है, वो किस्त नहीं दे पा रहा है, ये सरकारों का षड्यंत्र है, बैंकों का। और अगर प्रशासन उनके साथ है, ये प्रशासन की कमीनापन है। और अगर उसका जमीन नीलाम हो गई, उसका मकान नीलाम हो गया, तो समाज की विफलता है ये। ना ये मोर्चे की विफलता है, ना ये आपकी विफलता है, ना उसकी है, ना हम सबकी, ये समाज की विफलता है। हमारी विफलता केवल इतनी है कि हम समाज को जगा नहीं पाए उतना कि समाज खड़ा हो जाए उस आदमी के साथ। फिर मोर्चा ही खड़ा हुआ नजर आता है। हमको स्थिति ये लेकर आनी है कि समाज खड़ा होने लग जाए। गांव को, इसलिए पूरे गांव को जगाना जरूरी है, ताकि गांव खड़ा हो जाए, उसके साथ फिर अपना टेंशन खत्म भाई, है चर्चा का विषय बन जाए ये। इसलिए समझ लो, आप समझो उसको, जितना डिटेल में जाके समझो। और अपना सवाल, जैसे अभी 3-4 लोग हैं जो अपने से डायरेक्ट कनेक्शन में मान लो हैं, अपने सवाल भेजो ना इनको भाई। अगर ऐसा हो जाए तो, और आप लोग नोट कर लो, नोट करके इकट्ठा करके मुझे एक चिट्ठी भेज दो कि ये साथियों के सवाल हैं, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ये आपके सवाल थे, ये जवाब है, इसका बात खत्म, अब ऐसे करो। तो ऐसे करके आपको हम कनेक्टेड रहेंगे डायरेक्टली एक दूसरे से, ठीक है ना? एक भाई साहब, जो परेशान करने आ रहा है, ये पीछे से